हेलो नमस्कार दर्शकों, मार्डी से पति टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखेंगे कि रणविजय का जो होता है गुस्सा वो काफ़ी फूट जाता है कुणाल के ऊपर। वह बोलता है कि कुणाल अब तुम सारी हदें पार करो, अगर अजय को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है मैं तुमसे डरता नहीं और ये दिखावटी धमकियाँ तुम बंद करो। तुम ये जो केयर का अपना ये ढोंग रचते हो ना वो रब मत रचो। तुम जया का कितना फिक्र करते हो, कितना ख्याल रखते हो वो सब मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ तुम जया से दूर रहो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, समझे ना। और प्लीज़ मुझे धमकियाँ देना बंद करो। तभी यहाँ पे जया बोलती हुई और यहाँ पे कुणाल जो होता है वो जया का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है चलने के लिए यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि सब लोग पिकनिक बना के घर आ चुके हैं। रणविजय जो होता है वो टेरेस पे खड़ा होकर सोच रहा है जया के बारे में। वो सोच रहा है कि किस तरह से कुणाल ने जया के लिए उससे लड़ाई किया और उसके दिमाग में वही सब बातें गूंज रही हैं। लेकिन अभी भी रणविजय को क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आखिर उसको समझ में आ रहा है कुणाल आखिर कर रहा है तो ये सब क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू आती है और रणविजय के पास। वो बोलती है कि मुझे पता है आप अभी तक कुणाल और जया के बारे में सोच रहे हैं ना, और सोचना भी चाहिए आपको। रणविजय कहता है मुझे जया की फ़िक्र है, वो इंसान के साथ रहती है जो कि इंसान उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। मुझे समझ में नहीं आता वो जया पे इतना अपना हक क्यों जताता है, उसके इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता है। अरे अब कोई रिश्ता नहीं है तो उसको चले जाना चाहिए ना, लेकिन जब देखो तब मुँह उठा के चला आता है, चला जाता है, कुछ भी मुझे धमकियाँ देता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो होती है यहाँ पे कुणाल की क्लास ले रही होती है। वो कुणाल को बोल रही होती है कि तुम इस तरह से रणविजय से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह से तुमने किया है तुम्हें पता है उसको कितना बुरा लगा होगा, आपको अभी चल के वहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी यहाँ पे कुणाल को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। और जया प्लीज़ यार दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, अपने लिए जियोगी तुम हमेशा। जब देखो रणविजय को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उससे माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, तुमको समझ में भी आता है वो तुम्हें हमेशा हर्ट पे हर्ट किए जाता है और तुम हमेशा मुस्कुराते हुए झेल लेती हो। कैसे कर लेती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस इंसान को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, मुझे वो हर्ट होता है। मैं कैसे बर्दाश्त कर ले रहा हूँ वो मुझे ही सिर्फ पता है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि राणा जी मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल जया को प्यार करता है, उसे पसंद करता है, इसलिए उसके लिए इतना फिक्र करता है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है व्हाट स्टॉप इट वैजू, तुम कुछ भी अपना लॉजिक लगा के तुम कुछ भी बोल सकते हो, ये हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी वैजू बोलती है आपने आज देखा नहीं वो जया के लिए इतनी दूर से चला है, कार चलाते हुए जया के लिए आपसे लड़ा, जया की फिक्र करता है वो, ये मैंने उसकी आंखों में देखा है। यहाँ पे रणविजय बोलते देखो वैजू मैं तुम्हारी इन सब बातों से सहमत हूँ, तुम कहाँ से लॉजिक कहाँ का लगाती हो सब मुझे नहीं समझ में आता है। वो प्यार करता है कि नहीं वो मुझे मैटर नहीं करता है, एटलीस्ट जया ने तो ये कभी नहीं कहा है ना। तभी यहाँ पे जया कुणाल को बोल रही होती है कि वो जो किया वो सही नहीं था, रणविजय ने बल्कि उसकी हेल्प की थी। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कैसी हेल्पफुल, जब देखो तब अरे अब तुम पे हक क्यों जताता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जब मुझे नहीं पसंद है वो तुम्हारे इर्द गिर्द मट रहा है या कोई भी मट रहा है, तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ क्या नहीं फील करता हूँ, तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो। जया बोलती मुझे सब कुछ पता है कि आप मेरे लिए क्या फील करते हैं। हाँ आपके आने से मुझे अच्छा लगता है, आपकी नज़दीकियाँ भी मुझे अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे कुणाल कहता है आप नहीं करते हो प्यार वो अलग बात है, लेकिन मैं तो करता हूँ। जय मेरे दिल में तो है ना आपके लिए फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स रोक सकते हो, आपको नहीं करना तो नहीं, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है वो तो आपके लिए सच्ची है ना, और वो तो निकलेंगी ही। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मिस्टर मराठे, आपने मेरा बहुत ही साथ दिया है, लेकिन इस तरह से अब इस रिश्ते को हम नहीं बढ़ा सकते हैं आगे। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि जया तुम मानो या ना मानो, मैं तो इस दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। द ग्रेटेस्ट लॉयर जो सबका डाइवोर्स कराता है वो अचानक से पिघल जाता है क्यों, जो शादी को कभी मानता नहीं, शादी लोगों की तोड़वाता है, लोगों को बोलता है सेपरेट रहने के लिए, लेकिन वो अचानक एक लड़की के आने से उसकी ज़िंदगी उथल पुथल गई कैसे। तभी यहाँ पे वैजू ज्योति रणविजय को समझाती कि भले उन लोगों ने नाटक में शादी की थी, नाटक में ही सब कुछ रचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन दोनों की नज़दीकियाँ एक रियल हो रही है। धीरे धीरे कुणाल भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जैसे प्यार करता है धीरे धीरे जया भी कर लेगी, मुझे लगता है जैसा भी हो, मुझे लगता है उनका नाटक हकीकत में बदल रहा है। रणविजय कहता है कि वैजू मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तभी यहाँ पे वैजू कहते हैं कि आप क्यों नहीं मानना चाहते, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा है कुणाल की आंखों में उसके लिए मैंने वो प्यार देखा है, वो जज्बात देखा है जो एक होना चाहिए, और आपको तो और खुश होना चाहिए कि चलो जया के पास कोई तो, और आपको भी और मुझे भी तो अच्छा लगेगा एक्चुअली जयू के पास कोई भी तो रहेगा, वो भी हमारी जान पहचान का, तो आप इसमें दुखी क्यों रहे हो। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि जय मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, मैं हमेशा आप तुम्हारे लिए फ़िक्र करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों नहीं दिखाई दी। मेरा दिल बैठ सा गया था जब मैं तुम्हारा फ़ोन ट्रैक कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। तुम्हें नहीं पता जया कि मैं उस टाइम में किस चीज़ से गुजर रहा था, तुम ये कभी समझ ही नहीं पाई हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता, तुमने तो कभी इस चीज़ को मैटर ही नहीं किया। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि कहीं राणा जी आपको इस बात से तो नहीं एतराज़ है कि जयू कुणाल से प्यार करते हैं कि नहीं, कुणाल तो करता है, लगता है इस बात से आपको तकलीफ है कि जयू कहते हैं। यहाँ पर रणविजय कहता है कि
आज वैजू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस बात से क्यों तकलीफ होगी। ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी अगर जया भी कुणाल को पसंद करती, लेकिन बस कुणाल मुझे थोड़ा सा खटकता है, बाकी मुझे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वैजू ज्योति कहती कि खटकता है तो आप जाके उनसे बात करिए ना, ऐसे कह के वैजू चली जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल जो होता है अपने प्यार को कन्फेस करता है, वो जया का हाथ पकड़ता है और अपने जया को प्रपोज करता है और बोलता है कि जया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ शादी कर लो और हम घर बसा लेते हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें सारा प्यार दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तभी यहाँ पे जया हाथ छोड़ देती है कुणाल का और वो बोलते हैं कि मिस्टर मराठे, मैं आपकी फीलिंग्स से रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे पता है कि आप पिछले कुछ दिनों मेरे लिए क्या फील करते हो, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी ये प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी इतने बड़े रिश्ते से उभरी हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए। तभी यहाँ पे कुणाल कहता है कि मैं कुछ क्या, मैं पूरी ज़िंदगी भी अगर मुझे आपका वेट करना पड़े तो भी कर लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस बात के लिए हामी भर दें कि आपको भी मुझसे प्यार है, आप भी मेरे लिए कुछ फील करती हैं, मैं इस बात का वेट करूँगा। ऐसा कह के फिर कुणाल वहाँ से चला जाता है। तभी जया जो होती है थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेस्ड दिखाई देती है, क्योंकि जया का भी दिमाग काम नहीं करे कि वो करे तो करे क्या। तभी हम देखते हैं कि रात को जया जो थी अपनी लाइट ऑन और ऑफ कर रही थी और उसके दिमाग में वही सब बातें गुजर रही थी कि किस तरह से रणविजय आज उसकी फ़िक्र कर रहा था, अपने फैमिली के सामने उसके लिए एक्शन ले रहा था, बोल रहा था और उसको अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ वो कुणाल के बारे में भी सोच रही थी कि कुणाल किस तरह से रणविजय से लड़ गया उसके प्यार के लिए। लेकिन यहाँ पे जया कुछ भी नहीं डिसाइड कर पा रही कि आखिर इन दोनों में वो उसे प्यार कौन करता है, फिक्र कौन करता है, वो फिर करे तो करे क्या, वो कुणाल के साथ मूव ऑन कर सकती है या नहीं, या फिर वो रणविजय को ही सही समझे और उसके लिए ही अपने दिल में प्यार रखी रहे। यहाँ पे जया को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उसके दिमाग में हज़ारों बातें उमड़ सी रही हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जया के रूम की बेल बजती। तभी यहाँ पे जया सोचती है कि इतनी रात को कौन है, उसको लगता है कि कुणाल आया होगा, इसलिए वो उठ के जाती है और दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती है कि मिस्टर मराठे, अभी तक आपको अब क्या बोलना बाकी रह गया जो आप वापस से आ गए हैं, जो बोलना है जल्दी बोलिए। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि सॉरी जया, मुझे पता था कि तुम कुणाल का ही वेट कर रहे हो, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारे होप को तोड़ रहा हूँ, मैं कुणाल नहीं मैं रणविजय हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तभी यहाँ पे जया बोलती सॉरी, वो मुझे लगा था कि तुमसे पहले मिस्टर मराठे आए थे तो वो आए होंगे। यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया मैं चाहता हूँ कि तुम अब कुणाल से शादी कर लो अभी, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो और तुम्हारी उसी में खुशी है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय तुम सब क्या बकवास करो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो तुरंत रूम में आता है और तभी जया के साथ वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ जया, तुम्हें शादी कर लीजिए। तभी यहाँ पे जया को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि ये तुम मुझे नहीं बताओगे, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है क्या नहीं, ये मेरी लाइफ है और मेरा डिसीजन होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप प्लीज़ मत ही बताओ मुझे कि मुझे क्या करना है रणविजय, ठीक है। और प्लीज़ इन सब से स्टे आउट ऑफ इट। तुम वैजू दीदी या कुणाल मुझ पे हक नहीं जताओगे और मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा, जो मेरी लाइफ में। वैसे भी तुमको तो मैंने आज़ाद कर दिया ना, तुमको वैजू दीदी चाहिए थी, मैंने दे दिया ना, तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा दिया ना, तो तुम अब क्या तुमको मेरी लाइफ से चाहिए, मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है रणविजय। तभी फिर रणविजय कहता है कि जया तुम मुझे गलत मत समझो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल सच में रियली लव्स यू एंड वो तुम्हारी फिक्र करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, और वैसे भी तुम्हारे लिए भी तो उसके दिल में कुछ है। तभी तो आज जब कुणाल मुझे इतना डांट रहा था, इतना सुना रहा था, तब भी तुमने नहीं बोला, तुमने ये तक नहीं बताया कि तुम्हारी बस छूट गई थी, तुम्हें बेहोश हो गई थी, हमने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने वो नहीं बताया। उसको लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से, और तुम ये खामोश होकर सुनती नहीं। इवन जया तुमने एक बार भी कुणाल को रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही उसको बोलने की कोशिश की कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, ना ही तुमने एक बार भी साइड लेने की कोशिश की, ना ही तुमने ये कन्फेस किया कि मेरा तुम पे कुछ हक भी है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। क्यों जया, हम कुणाल की वजह से तुम इतनी चुप क्यों थी। तभी कुणाल जो होता है दरवाजे के पास खड़े होकर रणविजय और वैजू और जया की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे जया बोलती है मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुणाल मिस्टर मराठे नहीं समझते, वो मेरी फिक्र करते, उन्होंने बोल दिया, बाकी मैं इसमें क्या करती रणविजय। और वैसे भी ये सब जो है तुम स्टे आउट ऑफ प्लीज़ रणविजय, मुझे क्या करना है क्या नहीं, किससे कब शादी करनी है क्या नहीं, ये सब मेरा डिसीजन है, मेरा लाइफ है, मुझे कब क्या करना है वो मैं कर लूँगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग को परेशानी क्या है रणविजय, तुम हमेशा मेरे जब देखो तो पास चले आते हो, हुक्म जताने लगते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद रणविजय जो होता है वह चला जाता है और यहाँ पे जया जो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे पीछे दरवाजे के पास खड़ा हुआ कुणाल जो होता है रणविजय की सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पे जया जो होती है तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और वह दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। वो सोचती है कि आखिर ये सब उसकी लाइफ में क्यों हो रहा है। यहाँ पे कुणाल सोचता है कि वो जाए जया के पास, उसे थोड़ा देखे वो कैसी है, उसे चुप करा, लेकिन फिर यहाँ पे कुणाल जो होता है वो रुक जाता है। वो सोचता है कि अभी मेरा इस टाइम जाना जया के पास बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जया ऑलरेडी बहुत ही परेशान हो गई रणविजय की बातों से कि रणविजय ने उसे इतना सब कुछ सुना दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया रो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। तभी हम देखते हैं कि आज सुबह हो चुकी है। सुबह के नाश्ते पे यहाँ पे रागिनी जो होती है वह वैजू और रणविजय को बोलती है कि आई कुछ काम से भूमिपुर से बाहर गई है और एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, इसलिए आई चाहती है कि तुम लोग जाके वहाँ पे
उस हॉस्पिटल का शुभारंभ करो, इनॉग्रेशन में जाके शामिल हो एज अ गेस्ट। आई की इच्छा थी कि तुम लोग जाओ एज अ पति पत्नी, तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और आई का मान सम्मान थोड़ा बढ़ाओ और अच्छा लगेगा। आई कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगी, और रणविजय तुम भी जाओ वहाँ पे पार्टी से। तो रणविजय बोलता है हाँ ताई मैं चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे रागिनी कहती है हाँ मैं लेकिन आई की बात बस याद दिला रही हूँ, और वैजू वहाँ पे चले जाना और अच्छा लगेगा आई को भी, ठीक है। और वो हॉस्पिटल भी एक नया बन रहा है तो भूमिपुर के लिए अच्छा भी रहेगा। तो वे जो बोलती हाँ हाँ हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कोई सुबह होती, तभी यहाँ पे कुणाल फ्रेश होकर रेडी होकर तैयार होकर आता है और वह जया का रिंग बेल बजाता है। उसे लगता है कि वो जया को सरप्राइज दे देखे तो जया का मूड कैसा है। उसके बाद वो 2-3 बार बेल बजाता है, जया नहीं दरवाजे खोलती। कुणाल सोचता है कि जया दरवाजे क्यों नहीं खोले। उसके बाद वो जया का फ़ोन ट्रैक करने लगता है, कॉल करने लगता है, तब तो भी जया पिक नहीं करती फ़ोन। यहाँ पे कुणाल डर जाता है, उसे लगता है कि मिस जया तो इतनी सुबह कहीं जाती भी नहीं, वो कॉल भी नहीं रिसीव करी, आखिर हुआ क्या। तभी यहाँ पे कुणाल बार बार आवाज़ें देने लगता है जया जया करके और दरवाजा नॉक करने लगता है। उसके बाद उसे लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया, उसका दिल घबरा जाता है और वो दरवाजा को अचानक से नॉक करने लगता है। तभी वो जैसे दरवाजा खुलता है वो जया को एक अलग ही हालत में दिखता है। ऐसा लगता है जैसे जया जया एकदम एकदम धुंधली सी पड़ चुकी है। वो जैसे कुणाल बोलता है कि मिस जया तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है क्या, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, कॉल करो, कॉल नहीं उठा सकती, तुमको पता भी है मैं क्या सोचने लगता हूँ, मुझे लगा तुमको कुछ हो तो नहीं गया और तुम ऐसे खड़ी होकर सिर्फ मेरी बातें सुन रही हो। जया इससे पहले कुछ बोल पाती कि वो सिर्फ वो बेहोश हो जाती है और वह जाके कुणाल की बाहों में गिर जाती है। तभी उसे कुणाल देखता है कि जया पूरी तरह से बेहोश हो गई, वो पूरी तरह से घबरा जाता है और जया को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वैजू और रणविजय जो होते हैं वो हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए जो होते हैं वो रवाना हो चुके हैं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि राणा जी प्लीज़ गाड़ी रोके ना, मैं नंदी महाराज की एक बार दर्शन कर लेती हूँ, किसी शुभ काम के लिए जाना हो तो सफल हो जाता है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है चलो अच्छे चलते हैं। फिर दोनों लोग उतरते हैं गाड़ी से और भगवान के दर्शन करते हैं, जहाँ पे रणविजय भगवान से मानाता है कि वैजू के चेहरे पे ऐसे ही स्माइल बनी रहे, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो ऐसे ही सब चीज़ों से बची रहे, भगवान प्लीज़ उसकी ब्लेसिंग ये एक्सेप्ट कर लेना। तभी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जा रही थी, जहाँ पे रणविजय उस एम्बुलेंस को ध्यान से देख रहा होता है और उस एम्बुलेंस को जाने के बाद बोल रहा होता है कि ये भगवान इस एम्बुलेंस में जो भी हो उसे ताकत देना, उसे ठीक कर देना। आजकल लोगों की लाइफ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर हमेशा एक अजीब सी फीलिंग आती है रणविजय को, जैसे तो कोई उसमें अपना है। तभी हम देखते हैं कि कुणाल जो है जया को लेके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है और वो बहुत ही घबराया हुआ है और वो जया को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू भी है। यहाँ पे रणविजय जो होता है उस एम्बुलेंस के लिए प्रार्थना करता है कि उसमें पेशेंट जो भी हुआ अच्छे से रहो, उसकी तबीयत सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पे वैजू इन सबसे अनजान है और वो भगवान से अपने लाइफ के अपने और अपने पति की लाइफ के लिए यहाँ पे प्रार्थना करता है। अभी आज रात के एपिसोड में देखिए कि रणविजय जो होता है वो कुणाल को हॉस्पिटल में देख लेता है, इसलिए वो उसके पास जाता है पूछने के लिए कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और जया कहाँ पे। तभी यहाँ पे कुणाल को गुस्सा आता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, आज अगर मैं हॉस्पिटल में तो तुम्हारी वजह से हो। जया जो हॉस्पिटलाइज हुई तुम्हारी वजह से, जया बेहोश हो गई, कल रात को जो तुमने आकर ड्रामा किया था ना, मुझे उसी टाइम आ जाना चाहिए था, शायद में वो टाइम आ जाता तो जया की ये हालत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी वजह से जया आज हॉस्पिटलाइज हो गई, बेहोश हो गई है और होश में नहीं है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है ऐसे जया को मैंने क्या कह दिया जो वो होश में नहीं बोलोगे। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है मैं तुम्हें जया की लाइफ से आउट कर दूंगा रणविजय, मैं तुम्हारे यहाँ पे एक साय भी नहीं पड़ने दूंगा। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है तू क्या कर लेगा, मैं देख लूंगा। तभी दोनों में बहस छिड़ने लगती है और यहाँ पे हाथापाई भी नजर आ जाती है। ऐसे एपिसोड पर बने रही, लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।